लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। राजस्थान में 26 अप्रैल को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। हम आज सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दिगोद कस्बे में खड़े हैं। तहसील मुख्यालय है ये। यहाँ पर हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों की मंशा क्या है। लोगों के विकास कार्यों को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर भैया आप आए, आप बताएं कि यहाँ पर दिगोद में क्या विकास कार्य हुए हैं, किस आधार पर आप वोट देंगे। दिगोद में हमारे यहाँ एक सचिव वो बनाया गया है, सामुदायिक भवन। बिरला जी की देन है वो। बिरला जी ने बहुत कुछ किया है। कोरोना काल में इतना किया है बिरला जी ने, लोगों की जानें बचाई है। मेरे खुद के साले के बच्चे की इतनी बुरी स्थिति थी, उसको जयपुर भेजा, जयपुर से व्यवस्था की गई सारी, और उसको बचा के लाए, जीवन दिया। और देश के लिए वोट देंगे। देश के लिए आप मोदी के नाम पे वोट दोगे कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पे वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे भी वोट देंगे। मोदी जी ने वो किया जो 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देश के लिए धारा 370 हटाई। हम जब छोटे थे, जब ये सुनते थे एक देश में 2 संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम संदीप है। ये संदीप थे, दिगोद निवासी, जो बता रहे थे कि ये विकास के नाम पर वोट देंगे, साथ ही राष्ट्रवाद के नाम पर भी वोट देंगे। हम और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र गुजर। महेंद्र जी बताएं, आप इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, किसके आधार पर वोट देंगे? देश के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे? हम देश के नाम पे भी वोट देंगे और विकास के नाम पे भी वोट देंगे, दोनों के नाम पे ही वोट देंगे। देश में ऐसा क्या हुआ जिसके नाम पे आप देश के नाम पे वोट देंगे? देश में मोदी जी ने धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, 3 तलाक बिल लेके आए, और भी बहुत विकास कार्य करवाए मोदी जी ने। ओम बिरला जी जो आपके सांसद है 2 बार से, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विकास कार्य क्या क्या करवाए इस क्षेत्र में, कि आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ जरूर। सांसद साहब ने हमारे पास में यहाँ ये बन रहा है सामुदायिक भवन, उसके लिए 20 लाख रुपए दिए। और जो यहाँ खारवाल समाज के एक सामुदायिक भवन और बन रहा है मंदिर के पास में, उसके लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। और हमारे जो स्कूल की बाउंड्री है उसके लिए 15 लाख रुपए दिए हैं। बहुत विकास कार्य करवाए। ये तो महेंद्र गुजर जो बता रहे थे कि ओम बिरला ने यहाँ पर विकास कार्यों के लिए काफी पैसा दिया है, साथ ही वो राष्ट्रवाद के नाम पर भी वोटिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि वो मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, साथ ही उन्होंने राम मंदिर बनवाया। हम यहाँ पर एक किराना व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना। सर बताएं, आप इस बार लोकसभा चुनाव में किसके आधार पर विकास के नाम पे वोट देंगे? विकास के काम पे भी देंगे, राष्ट्र पे भी देंगे, धर्म पे भी देंगे। जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए देंगे। कौन बढ़िया काम कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं भाई। मोदी जी में एक ही कमी है अभी, वो कहते हैं गरीब हटाओ। गरीबी हटाने में सिर्फ SC ST नहीं है, श्रम जाति भी है। जब श्रम जाति को ही गरीबी नहीं समझते तो मोदी जी को ये काम जरूर करना है। जाति को भी गरीब जो गरीब है, जो बेचारे ठेला लगाते हैं, चाय का वो लगाते हैं, उनको भी गरीब आधार पर सामान देना है। लोकसभा चुनाव में इस बार अपने सांसद जो कि 2 बार से विजय होते आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर तीसरी बार मैदान में है, बिल्कुल जीतेंगे। कार्यों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। कांग्रेस प्रत्याशी इस बार प्रहलाद, कांग्रेस प्रत्याशी चाहे MLA हो चाहे MP हो, जीतने के बाद गाँव के अंदर नहीं आते, समस्या नहीं सुनते, सब कहते हैं लिखित में दो। आपका नाम बताएं। प्रहलाद दास खंडेलवाल। ये प्रहलाद दास खंडेलवाल थे, जो कि किराना की दुकान यहाँ पर दिगोद में चलाते हैं। उनका कहना था कि विकास के नाम पर वो वोट देंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर दिगोद कस्बे में काफी विकास कार्य हुए हैं। हम इसको एक चाय की दुकान चलाने वाले एक बंदे से बात और करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद। गोविंद जी, आप इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे कि किसके, राष्ट्र के नाम पे वोट देंगे? हम तो राष्ट्र के नाम पे वोट देंगे। मोदी जी के प्रसन्न होकर, मोदी जी के काम से भी प्रसन्न है और बिरला जी के काम से भी प्रसन्न है। जो भी हमारे पिछली बार यहाँ पे सोयाबीन का सूखा आ जाने के कारण हमने बिरला जी को अवगत कराया कि हमारे नहरों में पानी सिंचाई योजना चलाओ, तो उन्होंने हमारे लिए जल्दी से जल्दी नहर योजना चलवाई, हमें काश्तकारों के लिए पानी पहुँचाया। हमने जब भी वो हमारे गांव में आते, इतने संवैधानिक पद पे रहते हुए भी हम गरीबों के बीच में, हम काश्तकारों के बीच में आके बैठते, उनसे हमसे बात करते। आप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो तीसरी बार उम्मीदवार बने, उनके कार्यों से संतुष्ट है? संतुष्ट है हम तो।
हमारे जो काम हुए हैं उसके लिए हम संतुष्ट हैं। हमने जो भी मांग की उन्होंने आज तक हमारा काम है। आप क्या काम करते हो? हम तो ये चाय की दुकान है, चाय सुबह 5 बजे दुकान खोलते हैं, शाम को 9 बजे तक यहीं रहते हैं। अच्छा, चाय आपको कोई लोन वगैरह मिला है? कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला क्या? भाई योजना का लाभ मिल रहा है हमें अभी तक सारी सब योजनाओं का लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? गोविंद नागर। ये गोविंद नागर थे जो कि दिगोद बस स्टैंड पर चाय की दुकान लगाते हैं। उनका कहना था कि वो मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि तीसरी बार चुनाव मैदान में है, उनकी कार्यप्रणाली से भी संतोष है। हम यहाँ पर और भी अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोली। सोली कहाँ पड़ता है? ये सोली यहाँ 3 किलोमीटर दिगोद से उत्तर दिशा में। तो आप इस बार जो लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे वो किस आधार पर करेंगे? क्योंकि इनका कार्य ठीक है बिरला जी का, और सब गरीबों की संभाल लेते हैं और सारा काम बढ़िया अच्छा कर रहे हैं। और इस आधार पे केंद्र सरकार में भी इनका बहुत बड़ा पद है। तो मोदी जी की कार्यप्रणाली से प्रसन्न है आप? सब प्रसन्न है। मोदी जी ने क्या क्या काम करवाया आपको जैसे मालूम हो? मोदी जी ने तो देखो 2000 रुपये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आता है, सबके काश्तकारों के, किसानों के, सबके, उसमें कोई जाति पाति नहीं है। दूसरा है सबको समान समझते हैं मोदी जी। मोदी जी ने राम मंदिर भी बनवा दिया। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है कि राम मंदिर बनवाया, जो कभी नहीं बनता, जो 700 साल पुराना मसला था वो मोदी जी ने हल किया। और अपने हिंदुत्व को उन्होंने मजबूत किया और अच्छा काम कर रहे हैं मिलके, और आगे भी अच्छा ही करेंगे। और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मेरा आपसे है कि यहाँ पे दिगोद के आसपास के इलाकों में कितने विकास कार्य हुए? यहाँ पे बहुत विकास कार्य हैं, रोड बन गए हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट की बराबर व्यवस्था है, और गरीबों के लिए मकान, और क्या नाम से वो जो शौचालय उनकी व्यवस्था बराबर हो गई। नहीं तो रोडों पे शौचालय जाते थे पहले, अब सारी व्यवस्था है, गंदगी नहीं रहती है, पेड़ पौधे